हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने सीडीटी और हम लोग ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया था। अब आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली हम लोग करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या होती है आज हम लोग वो जानेंगे, और इस छोटी सी वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि प्रॉपरली सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया था, किसने इसको दिया था, इसके एविडेंसेस क्या क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। एमओआर, आई मीन टू से मिड ओशनिक रिजेस, है ना, ये सारी चीजों के हम लोग ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो थ्योरी है वो कौन सी है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट डेफिनेटली, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब वी हैव टू सी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थ्योरी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको फ्लो चार्ट की मदद से प्रॉपरली इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के दे दूंगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट, सो अब लेट्स स्टार्ट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जानते कैसे निकली थी, किस हिसाब से ये थ्योरी आई थी? एक्चुअली हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ना, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे भाई, जब ओशन को एक्सप्लोर किया गया विद द हेल्प ऑफ किसका? सोनार, सोनार वगैरह से जब ओशन का हम लोग ने मैपिंग किया और हम लोग ने मैग्नेटिक एनोमली को पढ़ा, तो हमें पता लगा कि ओशन के अंदर काफी एक अच्छा तरीके का रिलीफ फीचर देखने के लिए मिलता है। कुछ रिलीफ फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, और वो किस टाइप के होते हैं? वो कुछ इस टाइप के होते हैं। वो इस टाइप के कुछ हमें रिलीफ फीचर्स देखने के लिए मिले थे। हम लोग ने देखा कि यार ये जो रिलीफ फीचर है ये हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का हमें रिलीफ फीचर देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग ने देखा कि यार ये भी कुछ मिला, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सी माउंट बोलेंगे। फिर इसमें हम लोग ने बोला कि कुछ गार्ड्स भी मिल रहा है, और हम लोग ने देखा कि कुछ फीचर्स मिल रहे हैं हमें। कुछ हमें क्या मिल रहे हैं? फीचर्स। कुछ हमें फीचर्स मिल रहे हैं, और हम फीचर्स को ध्यान में अब रख के सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। हम लोग ने ये देखा कि ये कुछ इस टाइप के फीचर्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, ये आपका है मिड ओशनिक रिजेस। मैं आपको बस अभी टाइप्स बता रहा हूँ किस टाइप की ये होते हैं। ये मिड ओशनिक, देखो मिड है ना ओशन के, ओशनिक रिजेस, रिजेस, इसको हम लोग बोलते हैं सी माउंट, सी माउंट। ये बेसिकली बहुत छोटा सा ही निकला होता है, लेकिन सी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा गहरा भी होता है। इस तरीके का, जैसे वाटर अगर मैं बात करूं तो वाटर आपका यहाँ तक होता है, इस टाइप से वाटर होता है, और यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी इतनी टिप देखने के लिए मिलेगी। ये मैंने कलर थोड़ा ऐसा चूज कर लिया कि आप लोग को थोड़ा विजिबल नहीं होगा, बट डोंट वरी, चीजें आपको होप समझ में आ गई होंगी। तो ये चीजें हम लोग ने देख ली। फिर हमें ये देखने के लिए मिलता है, और ये क्या है? ये हमारा क्या है सर? ये हमारा है GUYOT, ग्योट्स। और इसमें अगर हम बात करें ये, तो ये हमें क्या मिल गया है? ये मिल गया है ट्रेंच। आपने पढ़ा होगा, मैरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा होगा, ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, राइट? ट्रेंचेस, ये हम लोगों को इस टाइप के ट्रेंचेस मिल गए। अब कुछ इस टाइप के रिलीफ फीचर्स जब हमें देखने के लिए मिले, तो इस पे एक सर थे, सर हैरी हेस। कौन थे? सर हैरी हेस, सर हैरी, हैरी हेस। ये जो थे ना पर्टिकुलर पर्सन, इन्होंने ही दी थी ये हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने ही दी थी। और ये इन्होंने कब दी थी? ये दी थी इन्होंने 1960s में। 1960 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो सी फ्लोर था वो एक कन्वेयर बेल्ट जैसा बिहेव करता है। कन्वेयर बेल्ट पता है आपको? कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? कन्वेयर बेल्ट इसके जैसा ये बिहेव करता है। कन्वेयर बेल्ट जो होती है उसके जैसे ये बिहेव करता है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? कन्वेयर बेल्ट आपने कभी देखा होगा मेट्रो में, जब आप एंटर करते हो तो एक पर्टिकुलर आपका जो भी लगेज होता है उसमें एक मशीन लगी होती है ऐसे पर्दे से, और यहाँ से बेल्ट के थ्रू आपका सामान जाता है, और उसी बेल्ट को हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। वहीं आपकी एक क्या होती है? कन्वेयर बेल्ट होती है। तो हम लोग ने देखा कि ये कन्वेयर बेल्ट जैसा जो है वो होता है, बिहेव करता है। क्यों? किस तरीके से? जहां पे हर जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट जो होता है, ओशनिक क्रस्ट, ये आपके मिड ओशनिक रीजन के तरफ, जो मिड ओशनिक रिज होती है वहां पे ये नया क्रस्ट बनता है, और जो ट्रेंचेस होते हैं वहां पे जाके, यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ पे न्यू बनता है। ओशनिक क्रस्ट
न्यू ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, और ट्रेंचेस में क्या होता है, यहाँ पे आता है, और ट्रेंचेस में क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, जो आपका ओशनिक क्रस्ट होता है। अब किस तरीके से होता है ये हम लोग को डिस्कशन करना है, ये हम लोग को ध्यान है। इन्होंने बताया कि जो हॉट कॉन्वेक्शनल करंट होती है ना, हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था एक, इसी की मदद से आपको मैं समझा देता हूँ। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ कि किस तरीके से ये जो करंट है ये वर्क करती है। इसको आप समझ लोगे तो समझ लो आपने ये पूरी जो थ्योरी है प्रॉपरली आपने समझ ली है। इसको हम लोग बात करेंगे कुछ इस प्रकार से, देखेंगे। देखिए होता क्या है, होता क्या है सर कि इसमें कुछ, रुक जाओ एक मिनट, मुझे पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं इसके मेन पार्ट जो हैं वो रिमूव करने की सोच रहा हूँ। इस तरीके से कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप समझिए, मैं इसका ज़रा सा बस ये बना देता हूँ ताकि आपको वाटर जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे। ये इसका वाटर है, मतलब जो ओशन है, ये हमें ओशन देखने के लिए मिल गया, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब देखिए होता क्या है ना बच्चा, होता कुछ इस प्रकार से है कि ये जो आपकी ओशनिक ओशनिक क्रस्ट होती है, इसमें होता क्या है, किस प्रकार से सारी चीजें चलती हैं, ये हमें डिस्कशन करना है। देखिए सर होता क्या है कि ये जो हॉट कन्वेक्शनल करंट होता है ना, ये जो रेड रेड है आपका, ये हॉट कन्वेक्शनल करंट्स है। ये हॉट कन्वेक्शनल करंट्स कहाँ से, मैंटल में से निकलता है, ये मैंटल में से आता है। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है, जो आपका ये ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हो, मैं इसको व्हाइट कलर से लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो देख रहे हो, ये जो है ओशनिक क्रस्ट को क्या करता है, ओशनिक क्रस्ट को ये एक तरीके से रप्चर कर देता है, या इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इस तरीके से आप देख रहे हो डिस्टेंस के, तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। अब इसकी वजह से होता क्या है सर, इसकी वजह से ये होता है ना बच्चा, इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो आपका कन्वेक्शनल करंट के थ्रू जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, वो बाहर आना शुरू होता है, वो इस तरीके से बाहर आता है, वो इस तरीके से हमें बाहर आता हुआ दिखता है ऐसे। और यहाँ पे जब आता है तभी आप देखो ना, मैंने जब ये बनाया था, ये क्या था, ये मिड ओशनिक रिज था, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, ये मिड ओशनिक रिज जैसा बन रहा है, राइट। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिली कि ये जो है ये ऊपर आता है, रप्चर क्रिएट करता है, रिफ्ट बनाता है, और साथ में क्या होता है, जब इस वाटर से ये कांटेक्ट में आता है, जब ये गरम गरम मैग्मा इस वाटर से कांटेक्ट में आता है तो क्या ठंडा पड़ के क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉलिड कन्वर्ट होने के बाद क्या बनाता है, एक अंदर ही माउंटेन सिस्टम बनाता है। इस टाइप का क्या बना लिया इसने, माउंटेन बना लिया। इस टाइप का हमें माउंटेन सिस्टम देखने के लिए मिल गया, यहाँ पे माउंटेन एक टाइप का मिल गया, राइट। अब ये जो माउंटेन है, अब ऐसे समझिए कि इसी माउंटेन की वजह से जो यहाँ पे पर्टिकुलर रिज था वो फिर से नया बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे न्यू यहाँ पे क्या बना सर, यहाँ पे बना न्यू ओशनिक क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट, यहाँ पे क्या बना, न्यू ओशनिक क्रस्ट बना, ठीक है। अब ये जो न्यू ओशनिक क्रस्ट है, ये तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गया फिर मैग्मा बंद हो गया अब आना, ऐसा तो होगा नहीं, तो फिर आएगा। अब फिर आने की वजह से, दोबारा आने की वजह से क्या होगा, अब आप ऐसे समझिए कि जब आप एक ग्लास में पानी लेते हो और इसको आप लगातार भरते जाओ यहाँ तक पूरा भर दो, तो क्या होगा, एक टाइम पे पानी नीचे फ्लो करेगा, गिरेगा, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, राइट। फिर अगर आप भरते जा रहे हो तो ये पानी क्या धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नया पानी आता जाएगा, यहाँ पे नया नया पानी गिरेगा, और ये पानी जो होगा ओल्ड वाला ये इधर की तरफ मूव करता रहेगा, और इसी तरीके से पानी फैलता जाएगा, राइट। यही चीज यहाँ पे भी होती है कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्मा होता है वो कूल डाउन होता है और माउंटेन का फॉर्म ले लेता है। माउंटेन के फॉर्म लेने के बाद क्या होता है ना कि ये जो नया मैग्मा आता है, तो ये जो पर्टिकुलर मैग्मा है ये शिफ्ट कर जाएगा, या तो इधर, इन दोनों जगह में से कोई एक जगह शिफ्ट कर जाएगा। और कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर इधर भी आ जाएगा, इधर इस तरीके से, और इस तरीके से फिर नया आएगा, तो फिर ये थोड़ा और इधर आएगा, इधर ये वाला जो नया था वो इस साइड आएगा, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, राइट। इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते छोटा होता जाएगा, और जब ये ट्रेंच होगा यहाँ पे ये जाके क्या कर देगा, सबडक्ट हो जाएगा, यहाँ ट्रेंचेस में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पर्टिकुलर मैग्मा वापस से कहाँ पहुंच जाएगा, आपके जहां से ये आया था। तो इस तरीके से हमें ये देखने के लिए मिलता है
कि जो नया ओशनिक क्रस्ट होता है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, वो हमारा क्रिएट होता है मिड ओशनिक रिज पे। मिड ओशनिक रिज पे क्या होता है, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड या न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड, न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएटेड। ये चीजें हम लोग को देखने के लिए, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई होंगी अभी तक, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग ने देखा, और इसके कुछ एविडेंसेस हैं। हम लोग ने जब एविडेंसेस की बात करी तो हम लोग ने देखा कि जो मिड ओशनिक रिज है, जो रॉक्स उसके आसपास के हैं, रॉक इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रिज बिलोंग टू द सेम एज। मतलब जो यहाँ की जो रॉक होंगे, ये वाले जो रॉक हैं, ये रॉक्स, और जो ये रॉक्स हैं, इनकी एज जो है वो सेम है, इनकी जो एज है वो सेम एज है। तो हमें इससे ये पता लगता है कि ये आगे बढ़ाता जाता है भाई, इनकी जो एज है वो सेम है। ये चीजें हम लोग ने समझ में आ गई है और हमने इसको देख लिया। अब हमें एक और चीज देखनी है कि सी फ्लोर जो ओल्डर एमओआर होते हैं, मतलब ओल्डर मिड ओशनिक रिज होते हैं, वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, वो हमारे ट्रेंचेस पे होते हैं, राइट। और ये जो होते हैं ये ओशनिक क्रस्ट का फॉर्म करते हैं, ओशनिक क्रस्ट को फॉर्म करते हैं कहाँ पे, हमारे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, राइट। हमें यहाँ पे हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये जो पार्ट है ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, जब जो दोनों प्लेट्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पे ऑपोजिट गई होंगी तभी तो टूटी होगी। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होता है। अब कन्वर्जेंस कहाँ होगा, कन्वर्जेंस सर यहाँ होगा, इन दोनों में, ये प्लेट और ये प्लेट में, जैसे ये प्लेट में और ये प्लेट में कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री हो रही होगी। अब ये जो कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना वो हैवी होती है। ये जो क्रस्ट होती है ये हैवी होती है, हैवी होती है। इसकी वजह से ये अंदर की तरफ घुस जाती है, ये अंदर सबडक्ट कर जाती है, उसके नीचे आ जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। अगर मैं इसके एविडेंसेस की बात करूं तो हमें देखने के लिए मिला है कि जो ओशन फ्लोर पे सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, थिन हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ही ज्यादा थिन है, राइट, वो बहुत ज्यादा थिन है। ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज वो हमें मिड ओशनिक रिजेस के पास बहुत देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो हम इसके अगर एविडेंसेस की बात करें, एविडेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ, याद मैं आपको प्रॉपरली इसको बता देता हूँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये जो है, अब देखिए इसको आप समझ लीजिए, इसको आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, और ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो ये फ्लो चार्ट से आप प्रॉपरली चीजों को समझ सकते हैं। इसको किसने फाइंड किया था, हैरी हेस जी ने फाइंड किया था। लेकिन इसके ऊपर एक जो चीज है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका मतलब सिंपल ये है कि न्यू क्रस्ट जो होता है, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्ड एट मिड ओशनिक रिज एंड जो डिस्ट्रॉयड एट डीप सी ट्रेंचेस। सिंपल सी बात है, न्यू ओशनिक क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्ड एट कहाँ पे सर, कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, मिड ओशनिक रिज पे। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, इसको आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, मिड ओशनिक रिज एंड डिस्ट्रॉयड एट डीप सी ट्रेंचेस, डीप सी ट्रेंचेस। ये चीजें हम लोग ने देख ली। फिर हम देखते हैं कि इसको फाइंड किसने किया था सर, इसको फाइंड किया था हैरी हेस ने, हैरी हेस। अब 1960 में इन्होंने ये इसको फाइंड किया प्रॉपरली। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जो कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन है जो मिड ओशनिक रिज पे, वही रप्चर क्रिएट करता है कहाँ पे, इन्होंने बोला कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस। जो करंट की मैं बात कर रहा था, ये जो करंट्स है इसी को इन्होंने ये बोला है, जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है कंटिन्यूअस एट मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे जो कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसी की वजह से ये जो इनकी क्रस्ट है वो टूट जा रही है, क्रस्ट जो है, धरती जो है वो फट जा रही है, टूट जा रही है, कॉजेज रप्चर्स। भाई बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, धरती फट जा रही है इस तरीके से। अब इससे ज्यादा इजी मैं और कुछ बना नहीं सकता हूँ। ओशनिक रिजेस या क्रस्ट, ये हम लोग ने देखा। फिर इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, इन्होंने बोला कि जो इमर्जिंग लावा होता है वो क्या करता है, क्रस्ट को पुश करता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इमर्ज कर रहा है ये लावा यहाँ आ रहा है और इसको क्या कर रहा है, इसको ये इधर पुश करता जा रहा है,
वही इन्होंने बताया कि जो इमर्जिंग लावा होता है, इमर्जिंग लावा वो क्या करता है, वो पुशेस द क्रस्ट अपार्ट, पुशेस द क्रस्ट अपार्ट, दूर दूर करता है। और इसी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ओशन फ्लोर होता है वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ओशन फ्लोर एक्सपैंड्स, राइट। ये चीज हम लोग ने देख ली। फिर इन्होंने एक चीज और बताई, और वो चीज क्या थी, इन्होंने बोला, इन्होंने आपको बताया कि जो स्प्रेडिंग फ्लोर है ना, स्प्रेडिंग फ्लोर वो कहाँ पे सिंक करता है, स्प्रेडिंग फ्लोर जो है, जो फ्लोर स्प्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो जाके वापस से अपने उसमें मिलेगा, नहीं तो दिक्कत नहीं कर जाएगा, क्रिएट हो जाएगी। तो स्प्रेडिंग फ्लोर जो है वो सिंक करता है ट्रेंचेस पे, सिंक्स एट, सिंक्स एट ट्रेंचेस। और क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो ओशनिक फ्लोर होती है वो ज्यादा हैवी होती है, इस वजह से वो सबडक्ट करती है, नीचे की तरफ चली जाती है। उससे जब आप जैसे फोल्ड माउंटेन में क्या आपने पढ़ा था, फोल्ड माउंटेन अभी आपने खैर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हैवी होता है, इस वजह से उसको हम लोग जब माउंटेन सिस्टम करेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो हम लोग आपको सब चीजें अच्छी से बता देंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे सिंपली ये समझिए कि जो ओशनिक फ्लोर है वो सबडक्ट करता है, और ये ट्रेंचेस के जो उसमें होता है वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, गेट्स एब्जॉर्ब्ड। ये इन्होंने बताया हैरी हेस ने, कब, 1960s में, 1960। ये चीज आपने जान ली है। अब अगर इसके फाइंडिंग्स की मैं बात करूँ ना, तो मैं आपको कुछ इसकी फाइंडिंग्स भी बता देता हूँ, और यहीं पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बता पाऊँ। इनकी अगर फाइंडिंग्स की बात करूँ, मैं दोनों तरफ यहाँ पे लिखूंगा। इनकी फाइंडिंग्स आप देख सकते हो कि जो मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिजेस हैं, वहां पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत मिलेगी। अब कोई पूछेगा अगर मिड ओशनिक रिज क्या है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने के लिए बहुत मिलती हैं मिड ओशनिक रिज पे, एक्टिविटीज अलोंग मिड ओशनिक रिज, ये इसके एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस, एविडेंसेस हैं ये इसके। उसके बाद हमने देखा ये हो गया, फिर दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हम देखते हैं कि जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन है, सेडिमेंट्स अलोंग द ओशन फ्लोर इज थिक, सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर, ऑन ओशन फ्लोर आर वेरी थिन, बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं। ये चीजें हम लोग ने देखी। फिर जो ओशन क्रस्ट होता है वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उससे बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा यंग है, ओशन क्रस्ट इज यंगर देन, यंगर देन क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये जो तीन हमने एविडेंसेस इसके देख लिए, और भी हैं जैसे रॉक क्लोजर टू, जो आपके मिड ओशनिक रिजेस के पास जो रॉक्स होंगे, यहाँ के आसपास के जो रॉक्स होंगे, यहाँ के आसपास के जो रॉक्स होंगे वो यंगर होंगे, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। फिर मैंने बताया था आपको इधर की एज और इधर की एज सेम है, एज सेम है, तो इसका जो रॉक्स में सिमिलैरिटी भी होगी, अगर मान लीजिए ये किसी एक पर्टिकुलर मिनरल्स का है तो ये भी पर्टिकुलर मिनरल्स का होगा। ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। अब जिसको भी ये नहीं पता वॉल्केनिक एक्टिविटीज अलोंग द मिड ओशनिक रिज का क्या मीनिंग था मेरा, तो उसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका वर्ल्ड मैप जो होता है, वर्ल्ड मैप आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से होता है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट कुछ मैं ट्राई कर लेता हूँ। इस तरीके से कुछ है ना आपका, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, और ये यहाँ से आएगा ऐसे, इस तरीके से फिर नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद ऐसे, ये कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका बनता है, राइट। कुछ इस तरीके से बनता है हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका। इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा इग्नोर भी करना है यार, अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो, मुझे पता है थोड़ा सा तो दिक्कत है यहाँ पे, बट ऐसे समझिए कि अगर ये आपका क्या है, ये आपका अफ्रीका है,
ये आपका आ गया रेड सी, मेडिटेरेनियन सी एंड ऑल। ये इंडिया आपका आ गया, फिर ये फिलीपींस एंड ऑल, और इस तरीके से यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद इधर से, और इधर आपका जापान वगैरह आ जाएगा, इधर इधर इधर, देन उसके बाद ये आपके आइलैंड्स कुछ हैं, और आपका ऑस्ट्रेलिया इधर है। और ये चीज़ें हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर ली। मडागास्कर हो गया, और यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया आपका, ग्रीनलैंड एंड ऑल। चलो, अब आपको होप ये तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, भले कैसा भी बनाओ। अब आपने कभी ये नोटिस किया है, जो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, ये आपका यहाँ से आते हुए यहाँ, और उसके बाद यहाँ से आते हुए इस एरिया को आपने कभी नोटिस किया है? इस एरिया को, ये एरिया जो है ना आपका, ये इस पे आपने देखा है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है हमें। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं। अर्थक्वेक्स भी आपने देखा होगा जापान वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ की जो प्लेट है वो किस टाइप की है, वो इसी टाइप की है, लगातार मूव कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग ने, यही तो है आपका मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिजेस। ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली। ये जो मिड ओशनिक रिज है वो क्या है। अब होप आपको ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से ये चीज़ देखी, राइट? तो फिर हमने देखा कि जो फिशर्स होते हैं, अब ये सारी चीज़ें हम लोग ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि, और ये भी आप समझ लीजिए, जो प्रेजेंस ऑफ अर्थक्वेक है ना, जहाँ कहाँ पे, वो भी एक्सप्लेन करता है। जो अर्थक्वेक होता है वो भी आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को ही एक्सप्लेन करता है। कैसे? जैसे कि देखिए, इंडियन ओशन जो है वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्प्रेड कर रहा है, और अटलांटिक जो है वो 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्प्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको देखने के लिए तो मिलता ही है कभी ना कभी आपको अर्थक्वेक्स एंड ऑल। तो दिस इज पर्टिकुलर एवरीथिंग अबाउट योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा विद दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, होप दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। फ्रेंड्स, हम लोग ने ज्योग्राफी में कुछ थ्योरीज के बारे में देखा था। ज्योग्राफी में हम लोग ने थ्योरीज को कंप्लीट किया था, जैसे कि हम लोग ने किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले मैंने आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ाया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से कुछ मिलता जुलता जो हमारा है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी, एसएससी और भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम लोग एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे, डीपली इसमें डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली पता है किस चीज़ पे, ये आपके जो ग्लोबल टेक्टोनिक सिस्टम है ना हमारे यहाँ, उसके ऊपर ये बेसिकली पूरी बेस्ड है। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड सिस्टम एनालिसिस, जो कि हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में है। इससे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स, इसको आप बस गो थ्रू कर लेना न, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको आपको याद रखना है। ये बेसिकली ऑप्शनल का थोड़ा सा पार्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मैं अगर बात करूं, इसमें हम लोग को देखने के मिलता है एक वर्ड जिसका नाम है प्लेट। अब ये जो वर्ड प्लेट है, प्लेट, ये जो वर्ड है ये बेसिकली क्या है ना, ये जो वर्ड है प्लेट, ये हमारा दिया था दो लोगों ने। और उनका क्या नाम था, हमारा ये जो प्लेट वर्ड था इन्होंने दिया था, ये थे सर विल्सन, विल्सन मॉर्गन, विल्सन मॉर्गन। और एक और जीते हमारे, कौन थे वो थे हमारे मैकेंजी। तो इन लोग ने ये जो वर्ड था प्लेट, इसको डराइव किया था, इसको इन लोगों ने दिया था। इन लोगों ने ये भी बोला था कि ये जो प्लेट है ये सॉलिड लिथोस्फेरिक स्लैब है,
जो क्या करता है, स्लाइड करता है कहाँ पे, एस्थेनोस्फेयर पे। इन लोग का कहना ये था, कि ये जो, आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ सो दैट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। सो इन लोग का कहना क्या था, इन लोग का कहना था कि ये जो प्लेट है ना, दीज प्लेट्स आर, what plates are nothing but they are just a lithospheric slab, lithospheric slab। और जो ये क्या करता है, that स्लाइड्स मतलब समझते हो, लिथोस्फेरिक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये बस ऐसे स्लाइड करता है, ये स्लाइड करता रहता है, दैट्स द थिंग, दैट स्लाइड्स ओवर एस्थेनोस्फेयर। ये चीज हम लोग ने देख ली प्लेट के बारे में, ठीक है सर, ये भी हम लोग ने समझ लिया। अब आप समझिए कि इसमें होता क्या है, इसका कुछ मूवमेंट होता है, और मूवमेंट किस टाइप का होता है सर, मूवमेंट जो होता है वो कभी हॉरिजॉन्टल होता है और कभी वर्टिकल होता है, कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलती है, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो हमारे क्रिस्टल रॉक्स हैं उनका डिफॉर्मेशन होता है। कॉजेज व्हाट, दिस कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल रॉक्स, दिस कॉजेज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब सबको पता है, क्रिस्टल रॉक्स मतलब हम इसी की वजह से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट की वजह से ही जो ये रॉक्स हैं ये बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, क्रिएट होते हैं एंड डिस्ट्रॉय होते हैं। ये एक बेसिक इसका मीनिंग है। अब हम लोग ने इसके बारे में तो थोड़ा बहुत समझ लिया, आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में भी अब हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ना सर, कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार का है कि जो हमारे यहाँ हॉट कन्वेक्शनल करंट होती है ना, हॉट कन्वेक्शनल करंट मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, जो मैंने बनाया था आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है। हॉट कन्वेक्शनल करंट सर ये है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये रेड कलर में ये एरो अब मैं देख रहा है ना आपको, तो ये जो रेड कलर है ये क्या है, ये हॉट कन्वेक्शनल करंट है। अब इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से, इनके मतलब हॉट कन्वेक्शनल करंट जो होता है मैंटल में, इनकी वजह से जो प्लेट है वो क्या होती है, वो कंटिन्यूअसली क्रिएट होती है और डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है सर, ये हम समझ गए। इन हॉट कन्वेक्शनल करंट की वजह से, इनकी वजह से ये जो प्लेट है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये प्लेट क्रिएट हो रही है और यहाँ पे ट्रेंचेस में जाके क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। देखिए आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, बिकॉज मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, सो दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। अब देखिए क्या होता है कि इन पर्टिकुलर कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्रिएट होती हैं और अपने डिस्ट्रॉय होती हैं। अब ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट होता है ना, ये जो इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, ये कहाँ पे ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, ये जो चीजें होती हैं हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलती है कहाँ पे सर, हमें या तो ये देखने के लिए मिलेंगी आपके पर्टिकुलरली या तो मार्जिन पे, या तो आपको दिखेंगी बाउंड्रीज पे। हमें प्लेट जो मार्जिन होती है, मार्जिन ऑफ द बाउंड्री पे देखने के लिए मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इस जगह पे ये चीज क्रिएट हो रही है और यहाँ पे ये चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो, तो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है सर, मार्जिन ऑफ द बाउंड्री, वी कैन सी इट एट मार्जिन ऑफ द बाउंड्री। ये चीज हम लोग ने देख लिया। अब इसीलिए तो जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उनको कुछ फर्दर उसमें डिवाइड किया गया है, इसीलिए बस डिवाइड किया गया है। अब वो जो डिवीजन है प्लेट बाउंड्री का, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरीके का है। बट उससे पहले मैं आपको ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसके ऊपर एक थोड़ा सा जिस्ट और दे देता हूं। प्लेट टेक्टोनिक्स इस तरीके से हमें देखना है। अब होता क्या है, ये है सर कुछ नहीं बट दिस इज अ स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें सर बोथ क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल और लिथोस्फेयर, और साथ में हमारे क्या, ओशनिक लिथोस्फेयर। ठीक है सर, ये चीज तो हम लोग समझ गए। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेट होती है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ग्लाइड करती है,
अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बोली थी, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो ओशनिक प्लेट होती है ये थोड़ी हेवियर होती है, इस वजह से सबडक्ट करती है। सर वहां पे हेवियर कहने का मेरा मतलब था कि वो डेंसर होती है, ओशनिक प्लेट जो होती है वो ज्यादा डेंसर होती है, इस वजह से वो सबडक्ट कर जाती है। बट अब यहाँ सुनिएगा, अगर वेट वाइज आप बात करोगे तो ओशनिक प्लेट जो होती है, ओशनिक प्लेट ये क्या होती है, ये होती है लाइटर। ओशनिक प्लेट इज लाइटर देन, ओशनिक प्लेट इज लाइटर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है सर, ये भी अब हम लोग समझ गए। अब इसमें हमें कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे अब इसका देखो, आप पर्टिकुलरली आपने इसका क्रोनोलॉजी तो समझ लिया होगा। क्या होता है, पहले प्लेट मूवमेंट होता है, कुछ फोर्सेस की वजह से प्लेट मूवमेंट होता है। वो फोर्सेस क्या होती है, जैसे आपके कन्वेक्शनल करंट हो गए, हॉट सॉफ्ट एंड मैग्मा, जो मेंटल में हमारे हीट सोर्स होता है उसकी वजह से मैग्मा होता है, उसकी वजह से होता है। क्यों होता है ये भाई, ये जो हीट सोर्स होती है इसका क्या सोर्स होता है, हीट का सोर्स क्या होता है भाई, जो नीचे रेडियो एक्टिव डीके होता है उसकी वजह से, राइट। इसकी वजह से हीटेड मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे आने की वजह से ये इस जो पानी के कांटेक्ट में आते हैं, जो आपका ओशन होता है उसके वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाते हैं। कूल डाउन बन के एक फीचर का फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। ये हम लोग ने डिस्कस किया था, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे आके फिर से सबडक्ट करते हैं और जाके दोबारा से इधर नीचे जाके मेंटल में मिल जाते हैं और फिर से वही साइकिल रिपीट होती है। दिस वॉज योर पर्टिकुलर थिंग, ये आपकी पूरी साइकिल थी। अब मैं अगर प्लेट टेक्टोनिक की बात करूं, बाउंड्रीज की बात करूं, तो इसमें हमें कुछ बाउंड्रीज देखने के लिए मिलती हैं। वो बाउंड्रीज किस प्रकार की हैं, ये हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे किसकी सर, हम लोग बात करेंगे प्लेट बाउंड्रीज की। प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज। अब ये देखिए सर, ये जो प्लेट बाउंड्री होती है ये क्या है, ये कुछ नहीं बट इसमें हमें तीन टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं सर, पहला जो है हमारा वो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। फिर हमारा दूसरा जो आता है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है सर। अब जो थर्ड और लास्ट फॉर्म है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब ये जो प्लेट बाउंड्री है इसको हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ये जो प्लेट बाउंड्री है किस तरीके से चलता है। अब देखिए होता क्या है ना सर, कि जब भी सर हमें देखने के लिए मिलता है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लेट्स हैं, ये आपके क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। जब भी ये प्लेट्स क्या होगा, जब भी ये प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगी, ऑपोजिट मूव करेंगी, जब भी ये प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जब क्या होंगी, ड्रिफ्टिंग अपार्ट, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। ये जब ड्रिफ्ट अपार्ट करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ड्रिफ्टिंग अपार्ट, तब क्या होगा, तब हमें क्या होगा, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा सर, न्यू क्रस्ट का फॉर्म होगा, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये न्यू क्रस्ट के फॉर्मेशन से ही क्या होगा सर, हमारा जो इसी को हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें हमें आपको देखने का मिड अटलांटिक रिज जो है वो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, रिज, ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब आते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे क्या सर, अगर क्या हो रहा है इसमें देखिए ना, सबसे पहली बात तो इसमें हमें एक कोई ऐसी प्लेट होगी जो क्या करेगी, जो सबमर्ज करेगी, मतलब नीचे सबडक्ट करेगी, राइट। एक प्लेट जो होगी, वन प्लेट जो होगी वो क्या होगी, सबडक्ट करेगी या सबमर्ज करेगी, सबमर्ज करेगी, सबमर्जेस। ठीक है सर। होता क्या है, पहला आता है हमारा क्या, पहला आता है हमारा ओशन, ओशन, ओशन प्लस ओशन। अगर मान लीजिए दो प्लेट बाउंड्री हैं जो ओशन की ही हैं दोनों, अगर दोनों ओशन ओशन वाली हैं तो उसमें क्या होगा, इसी में सर हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है हमारे आइसलैंड का, आइलैंड जो चेन होती है वो इसी से फॉर्म होती है, फॉर्मेशन
ऑफ आइलैंड चेन, ये चीज हम लोग ने देख ली। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो देखने के लिए मिलती है। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ये हमें देखने के लिए मिलती है। ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है सर, ये भी इंपॉर्टेंट था, हो गया, ये भी अभी हो गया। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है, ओशन और कॉन्टिनेंट का अगर भाई हो रहा है कि भाई जो प्लेट बाउंड्रीज हैं ओशन और कॉन्टिनेंट की अगर एक दूसरे से वो होती हैं, लड़ती हैं या टकराती हैं, तो क्या होता है। इस पे हमें कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। इस पे सिंपली हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ओशनिक प्लेट होती है वो नीचे जाती है, सबडक्ट करती है। तो जो ओशनिक प्लेट होगी, ओशनिक सबडक्शन ऑफ हमें ओशनिक प्लेट देखने के लिए मिलेगा, सबडक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट। अब ये क्यों होता है सर, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ओशनिक प्लेट है वो ज्यादा डेंस होती है, इसकी वजह से। और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स देखने के लिए मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। जैसे एग्जाम्पल आपका एंडीज माउंटेन हो गया, ये ऐसे ही बना है, ये आपका अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पे, जिसपे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब ये टकराती है तो क्या होता है सर, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ आपका फोल्ड माउंटेन, जैसे आपके हिमालयाज हो गए, राइट। फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसमें हमें क्या है, इसमें हमें अर्थक्वेक तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें नहीं देखने के लिए मिलती हैं। अर्थक्वेक एक्टिविटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, अब आइए हम लोग बात करते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पे। देखिए, ये जो आपकी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री थी, ये क्या होती है, देखिए इस टाइप की अगर प्लेट बाउंड्री है, इस टाइप की, तो ये अगर एक दूसरे के करीब जा रही है, एक दूसरे के पास जा रही है, तो क्या होगा, ये इससे लड़ेगी और इसके बाद क्या होगा ना, एक ऐसे हो जाएगी, एक कोई प्लेट ऐसे चली जाएगी और ये इससे जुड़ जाएगा, ये इस टाइप से, ये एक इसकी सबडक्ट कर जाएगी इस तरीके से। और ये जनरली ओशनिक होती है, क्योंकि ओशनिक जो वो होती है बाउंड्री, वो क्या होती है भाई, वो हमारी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी। अब जो हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बस हॉरिजॉन्टली हमारा जो प्लेट होता है वो स्लाइड कर जाता है। तो जो प्लेट होती है ना, प्लेट स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली, और इसमें क्या होता है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब इसमें ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिंपली ये ना क्रस्ट को क्रिएट करती है ना डिस्ट्रॉय करती है। दिस नीदर क्रिएट्स नॉर डिस्ट्रॉयज द बस सिंपल द क्रस्ट। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। अगर मैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें कि ये चीज जो है, आप ऐसे समझिए कि ये इस तरीके से हमारी बाउंड्री है, और दूसरी बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से कहीं यहाँ पे ऊपर। अब क्या होता है, इसमें क्या हो गया कि एक बाउंड्री इधर चली गई है, एक बाउंड्री इधर, तो मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली ये थोड़ा सा आपका क्या हो गई है, स्लाइड कर गई है, हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो गई। जनरली ऐसे होती है ना, या तो इधर होगी या तो इधर होगी, जनरली ये हो गई कन्वर्जेंट और आपकी डाइवर्जेंट। लेकिन ट्रांसफॉर्म में क्या हो गया, ऊपर नीचे या हॉरिजॉन्टली ये आपकी देखने के लिए मिल जाती है हमें। चलो, ये भी अब हम लोग ने समझ लिया। अब इतना कुछ समझ लिया तो हमें थोड़ा सा ना इंडियन प्लेट बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें। अब इंडियन प्लेट बाउंड्री क्या होती है, इंडियन प्लेट बाउंड्री, अब ये देखो, ये बाउंड्रीज जो है, ये इसका बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कहां से ये कहां तक जा रही हैं, यही सब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा।
इंडियन प्लेट बाउंड्रीज। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें सीन ये है कि अगर मैं इसके नॉर्दर्न पार्ट की बात करूं, भाई देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे हम लोग बात करेंगे। नॉर्थ की अगर मैं बात करता हूं, नॉर्थ की अगर मैं बात करता हूं, देन मैं साउथ की बात करूंगा। हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, राइट, इसके बारे में पूरा डिस्कशन इस तरीके से करेंगे। चलिए अब देखिए क्या होता है, अगर मैं नॉर्दर्न है इसकी टाइप की बात करूं, तो नॉर्दर्न में ये कहां से कहां तक जाता है भाई, हमें इसको देखने के लिए मिलता है नॉर्थ साइड में हमें हिमालय, हमें हिमालयास देखने के लिए मिलता है, किसकी वजह से, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ईस्टर्न साइड की अगर मैं बात करूं, अगर ईस्टर्न की बात करूं, ईस्टर्न में हमें कहां से क्या चीज देखने के लिए मिलती है सर, ईस्टर्न में ना आपने कभी भी देखा होगा रकेनियोमा माउंटेन को, इसको यहां से लेके हमें कहां तक जाता है, ये जावा ट्रेंच तक, जावा ट्रेंच तक हमें ईस्टर्न साइड पे ये जो इंडियन प्लेट बाउंड्री है देखने के लिए मिलती है। फिर अगर मैं बात करूं वेस्टर्न साइड की, आपके वेस्टर्न की बात करूं, तो वेस्टर्न में हमको कहां से कहां तक क्या चीज देखने के लिए मिलती है सर, ये ना बिगिन करती है कहां पे, ये हमारी बिगिन करती है, ये हमारी किरथार पे, किरथार माउंटेन पे, माउंटेन से, और कहां पे स्ट्रेच करती है, स्ट्रेचेस अलोंग, सर ये हमारी जाती है मकराना कोस्ट, मकराना कोस्ट तक, और ये फिर उसके बाद कहां कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट्स एंड कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स रेड सी, रेड सी एंड रेड सी रिफ्ट, कहां से, वाया, वाया होते हुए किसका भाई, आप तो हमने ये वेस्टर्न साइड इसका पर्टिकुलरली देख लिया, वेस्टर्न साइड भी हम लोग ने देख लिया। अब हम बात करते हैं साउथ में। सर साउथ में ये ज्यादातर तो आपने देखा ही होगा कहां तक जा रही है साउथ साइड पर, तो आपको बहुत अच्छे, ये जो है ना ये पर्टिकुलरली ओशनिक रिज के ऊपर डिफाइन करती है, ये डिफाइन, इट इज डिफाइंड बाय ओशनिक रिज, ओशनिक रिज, ओशनिक रिज जो मर्ज करती है कहां पे, न्यूजीलैंड में, दैट मर्जेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ये चीज हम लोग ने देख लिया अपने इंडियन प्लेट बाउंड्री के बारे में। इंडियन प्लेट बाउंड्री जो है वो पर्टिकुलरली यहां से यहां तक आपके जाती है और इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाती है, राइट। इस तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे तो हमने अपना जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज था, प्लेट बाउंड्रीज, उसके ऊपर हम लोग ने सारा डिस्कशन कर लिया है, राइट। तो होप आपको ये चीज अब प्रॉपरली समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमारी जो प्लेट बाउंड्री है वो वर्क करती है। ये जो सारी चीजें थी वो बहुत ही इजी वे में आपको समझा दी गई है, एंड होप ये चीज आपको प्रॉपरली अब समझ में भी आ गया होगा, राइट। तो अब ये चीज अगर हम लोग ने कर ली है तो हमारे पास सिर्फ एक थ्योरी और बचती है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आइसोस्टेसी। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रॉपरली और देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे सारी चीजें।